फ्रेंड्स, साजन्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं आज की जो हमारी क्लास है वो है राजस्थान जीके में दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, इनमें मेवाड़ रियासत, रणथंभौर और जालौर के बारे में हम अगली इन क्लासों में चर्चा करेंगे। ठीक है। राजस्थान की रियासतें और दिल्ली सल्तनत। ठीक है मित्रों, और इसमें हम चर्चा करने वाले हैं मेवाड़ की। ठीक है, तो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं मेवाड़ रियासत की आज की इस क्लास में। ठीक है। और मेवाड़ रियासत जो कि प्रारंभ में इस रियासत पर गोहिल वंश का शासन था। ठीक है, तो मेवाड़ का गोहिल वंश, इसकी चर्चा हम शुरू करते हैं। ठीक है मित्रों, तो मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत रही है। कौन सी? मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत रही है। प्राचीन समय में इसे अनेक नामों से जाना जाता था, जैसे मेवाड़, प्रारंभ में इसे सिवी जनपद कहा जाता था। सिवी जनपद, जनपद काल में मेवाड़ को सिवी जनपद कहा जाता था। ठीक है मित्रों, इसके बाद इसका नाम हुआ प्रागवाट। क्या नाम हुआ मित्रों? प्रागवाट। जनपद जो काल था, उस जनपद काल में इसे सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इस काल के बाद इसका नाम पड़ा प्रागवाट। ठीक है, प्रागवाट के बाद इस रियासत को कहा जाता था मेदपाट। क्या कहा जाने लगा मित्रों? मेदपाट। ठीक है, ये मेवाड़ रियासत के ही नाम है, जो समय के साथ साथ इसके नाम भी बदलते रहे हैं। प्रारंभ में सिवी जनपद, जनपद काल में, जनपद काल के बाद इसे प्रागवाट, और प्रागवाट के बाद इसे मेदपाट के नाम से जाना गया। मेदपाट के नाम इस रियासत का मेदपाट के बाद इस रियासत को मेवाड़ कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा मित्रों? मेवाड़ कहा जाने लगा। और मेवाड़ के बाद यानी वर्तमान में इसे राजस्थान का उदयपुर जिला, वर्तमान में जो राजस्थान का उदयपुर जिला है, वो जिला इस रियासत का क्षेत्र था। ठीक है, या यूं कहें हम कि जैसे कई बार जो क्वेश्चन का तरीका है वो ये हो सकता है कि वर्तमान राजस्थान के उदयपुर जिले का रियासत काल में क्या क्या नाम रहा है। तो जनपद काल, रियासत काल में मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, और अगर पूछा जाए जनपद काल में तो इसका नाम रहा सिवी जनपद। ठीक है मित्रों, सिवी नाम के बाद इसकी हम राजधानी की बात करें तो इस रियासत की जो राजधानी रही है वो रही है माध्यमिका। ठीक है, क्या रही है राजधानी? माध्यमिका। ठीक है, और इसे नगरी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? नगरी भी कहा गया है। और वर्तमान में इसे नाम दिया गया है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, जो कि अब राजस्थान का एक नया अलग जिला है, जो कि इसी क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र से ही अलग करके बनाया गया है। कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़ जिला। ठीक है मित्रों, तो ये इस रियासत की प्रारंभिक स्थिति थी। प्रारंभ में
इसे अनेक नामों से जाना जाता था और माध्यमी का इस क्षेत्र रियासत की राजधानी रही है, जो कि वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि चित्तौड़गढ़ पर मेवाड़ों का सर्वप्रथम मौर्यों का शासन था। किसका शासन था? मौर्य वंश का शासन था। ठीक है, मेवाड़ पर प्रारंभ में मौर्य वंश का शासन था। 8वीं सदी में 8वीं सदी में मौर्य शासक चित्रांगद नामक एक मौर्य शासक हुआ 8वीं सदी में, और इस चित्रांगद नामक शासक ने चित्रकूट की पहाड़ी पर जो कहाँ है, ये मेसा के पठार में। ये पहाड़ी कहाँ है? चित्रकूट की पहाड़ी मेसा के पठार पर। ठीक है, मेसा के पठार पर स्थित चित्रकूट की पहाड़ी पर इस चित्रांगद ने एक दुर्ग बनवाया था। ठीक है, और इस दुर्ग को वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस दुर्ग को और इसके आसपास के क्षेत्र को वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है मित्रों, इसे चित्रांगद मौर्य ने 8वीं सदी में, कब? 8वीं सदी में बनवाया था चित्रकूट की पहाड़ी पर। अब चित्रकूट की पहाड़ी कहाँ है? मेसा के पठार में। अब हमारे इस कंसेप्ट से कई क्वेश्चन हल होते हैं कि क्या क्वेश्चन हल होते हैं कि कई बार राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्र में कुछ भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेसा का पठार स्थित है तो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले के रूप में। ठीक है, चित्रकूट की पहाड़ी, चित्तौड़गढ़ का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो आंसर होगा हमारा चित्रकूट की पहाड़ी पर। ठीक है, चित्रकूट की पहाड़ी किस पठार पर स्थित है? तो वो होगा आंसर मेसा के पठार में। कई बार राजस्थान पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चित्रांगद जो मौर्य था, वो चित्तौड़गढ़ जो था, इस चित्तौड़गढ़ के किले को किसने बनवाया? चित्तौड़गढ़ के किले को किसने बनवाया? तो इसका आंसर होगा चित्रांगद मौर्य ने। कब बनवाया? 8वीं सदी में। ठीक है मित्रों, 734 ईस्वी में इस दुर्ग पर मौर्य शासक जो कि मानमौरी के नाम से इस शासन में इस किले का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का शासक बना, जो कि इस मौर्य वंश में चित्तौड़गढ़ शाखा का एक अंतिम शासक था। कब? 734 ईस्वी में, मानमौरी। ठीक है, इसके बाद अब राजस्थान में राजपूतों के बारे में एक शाखा और सिसोदिया शाखा है। ये मूलतः है सिसोदिया गुजरात से प्रवासित होकर राजस्थान आए थे, इस मेवाड़ रियासत में आए थे। कौन? सिसोदिया। कौन? सिसोदिया। ये मूल रूप से गुजराती थे, ये गुजरात से प्रवास के दौरान राजस्थान आए थे। अब गोहिल वंश की हम बात करें तो इसकी स्थापना गोहिलादित्य ने की है। किसने की है? इस वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? गोहिलादित्य। ठीक है मित्रों, गोहिलादित्य इसका संस्थापक है, इस गोहिल वंश का। ठीक है, और कब की इसने इसकी स्थापना, इस वंश की स्थापना उदयपुर में या मेवाड़ में 566 ईस्वी में। ठीक है, कब की मित्रों? 566 ईस्वी में। ठीक है, गोहिल वंश की स्थापना गोहिलादित्य ने मेवाड़ रियासत में इस वंश की स्थापना की 566 ईस्वी में, और इसने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? नागदा राजधानी। ठीक है मित्रों, नागदा इसकी राजधानी थी। यहाँ के जो महाराणा थे
चित्तौड़गढ़ के, ये मेवाड़ के जो महाराणा थे वो हिंदुआ सूरज कहलाते थे। हिंदुआ सूरज कहलाते थे क्यों? क्योंकि ये महाराणा, ये शासक अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे, इसलिए इन्हें हिंदुआ सूरज कहा जाता था। ठीक है। और जो इनके ध्वज थे, उन ध्वज पर उगता हुआ सूरज और बाणों के, धनुष बाणों के निशान अंकित थे। मेवाड़ के जो शासक थे, इन शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता था क्योंकि ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे, इसलिए इनको हिंदुआ सूरज कहा जाता था। इनके जो राष्ट्रीय ध्वज होते थे, उन पर उगता हुआ सूरज और धनुष बाण के निशान अंकित होते थे, तथा जो इनका राज्य वाक्य होता था, राज्य शब्द या वाक्य जो होता था वो होता था, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, ये इनका राज्य वाक्य था। ठीक है मित्रों, तो ये थी मेवाड़ रियासत से कुछ प्रारंभिक जानकारी। जैसे जैसे हम अगली जो क्लास होगी उसमें और विस्तारित रूप से हम मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ही फिर रणथंभौर, जालौर और इन रियासतों के बारे में, इन रियासतों के दिल्ली सल्तनत से क्या संबंध थे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी करें।